हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज यादव। मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से लेकर आया हूं आपके लिए एक नई कहानी, जिसे सुनकर आपका मनोरंजन ज़रूर होगा। तो चलो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। इससे पहले आप लोगों से मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन की घंटी ज़रूर दबा दें। तो अब शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं एक भारतीय सीधा साधा युवक हूँ। मैंने अपनी स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई एक ग्रामीण इलाके में पूरी की। मुझे पढ़ाई के साथ साथ खेल में बहुत रुचि थी, इसलिए मैं खेलने के लिए दूसरे शहर गया था। वहाँ मेरी मुलाकात एक सुंदर लड़की से हुआ। उनके अलावा उनके माता पिता भी मेरी खेल से प्रभावित हो गए और मुझे अपने घर के सभी उत्सव में बुलाने लगे। धीरे धीरे मैं उनके घर के सदस्य की तरह हो गया। घर वाले और लड़की के मन में क्या चल रहा था, मुझे एक दिन लड़की ने एक पार्क में अकेले मिलने के लिए बोली। तब मैं पास के ही एक पार्क में उनसे मिलने चला गया। लड़की ने कुछ शर्माते हुए मुझसे अपनी शादी की बात कही। तब मैं अचानक ये बात सुनकर घबरा गया। फिर लड़की बोली, क्यों चुप हो गए? क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ? अगर पसंद नहीं हूँ तो कोई बात नहीं, पर कुछ तो बात करो। ऐसे चुप रहोगे तो मैं कुछ कर लूंगी। थोड़ा सोचने के बाद मैं उसे अपने माता पिता से बात करने की बात बोलकर शांत किया और मैं भी उसके प्यार को स्वीकार कर लिया। मैंने उससे शादी करने का आश्वासन दिया। बीच बीच में हम मिलते रहे, जिससे हमारे बीच प्यार बढ़ गया। फिर हम अच्छे जीवन जीने के लिए, अपनी अच्छी आय के लिए मुझे बाहर जाकर अपना कोई अच्छा सा व्यवसाय शुरू करना था। इसलिए ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद मैं अमेरिका चला गया था। जाने से पहले मैं उस लड़की के साथ रिलेशन में था, लेकिन मेरी अनुपस्थिति में उसने किसी और से शादी कर ली। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों की? उसके साथ ऐसा क्या हो गया कि वह दूसरे से शादी करने को राजी हो गई? मैं आज भी उससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन वह किसी और के साथ अपना घर बसा चुकी है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं उसे कैसे भुलाऊं। मैं इस सब से कैसे बाहर निकलूं? मैं 27 साल का एक अविवाहित आदमी हूँ। मैं फिलहाल यूएस में रह रहा हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चला आया था। यहाँ मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में PhD की और अब एक अच्छी जॉब कर रहा हूँ। इंडिया छोड़ने से पहले मैं एक लड़की के साथ रिश्ते में था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हुए भी हम दोनों एक अच्छे रिलेशन में थे। वह हमेशा मेरे कॉल और मैसेज का जवाब देती थी, लेकिन पिछले साल दिसंबर में जब मैं इंडिया वापस आया तो उससे मेरा किसी भी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं हो सका। मैंने उससे बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी कहीं से भी कोई खबर नहीं मिली। इस बात को 1 महीना बीत गया था। ऐसे में मेरे वापस अमेरिका जाने का समय भी नजदीक आ गया था। मेरे जाने से कुछ दिनों पहले मुझे उसकी शादी का इन्विटेशन मिला। मैं वास्तव में यह जानकर चौंक गया था कि वह इतने समय तक किसी और के साथ थी। वह रिलेशन की शुरुआत से ही मुझे धोखा दे रही थी। वह मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर रही थी। मैं अपनी गर्लफ्रेंड की इस हरकत से बुरी तरह परेशान हो गया हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं अभी भी उसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसके बिना रह नहीं पा रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस सब से कैसे बाहर निकलूं। मुंबई में रिलेशनशिप काउंसलर और हैप्पीनेस लाइफ कोच डॉक्टर कहती हैं कि मैं आपकी परेशानी से अच्छे से वाकिफ हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि रोमांटिक रिलेशनशिप एक ऐसा कमिटमेंट है जिसमें 2 लोगों का सहमत होना बहुत जरूरी है। ऐसा इसलिए इसमें दोनों के मन में एक दूसरे के लिए प्यार और भावनाएं होती हैं। ऐसे में जब बात लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की आती है तो उसे निभाना काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। मैं समझ सकती हूँ कि अपनी गर्लफ्रेंड की शादी का नेता मिलना आपके लिए किसी झटके से कम नहीं रहा होगा, लेकिन इसके बाद भी मैं यही कहूंगी कि इस सच्चाई को स्वीकार करें। अब वह शादीशुदा रिश्ते में बंध चुकी हैं। ऐसे में खुद को परेशान करने से कुछ नहीं मिलने वाला है। जैसा कि आपने बताया कि आप अभी भी उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आप उनके बिना रह नहीं पा रहे हैं। ऐसे में मैं यही कहूंगी कि हम किसी को भी अपने साथ रिलेशनशिप में रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। मैं मानती हूँ कि इस स्थिति से निपटना आपके लिए एक बहुत बड़ा टास्क है, लेकिन यह भी सच है कि अब उनकी अपनी एक अलग जिंदगी है। वह किसी दूसरे इंसान के साथ नए तरीके से अपनी लाइफ शुरू कर चुकी है। ऐसे में मेरी सलाह यह है कि आप खुद के लिए कुछ समय निकालें। काउंसलर की बातों को मानकर मैं उसे एक लाइफ में की गई गलती समझकर भूल जाना ही उचित समझा और एक नई जिंदगी शुरू की। कहते हैं ना, सच्चा प्यार हर किसी के नसीब में नहीं होता है। अब मेरी जिंदगी में माता पिता की सेवा करते हुए अपना जीवन बिताना था।
मैं दोबारा शादी नहीं करना चाहता था, परंतु मेरा काम और माता पिता की सेवा के लिए उनके समझाने पर मैंने शादी के लिए राजी हो गया। आज मेरी पत्नी माता पिता को अपनी सगी माता पिता की तरह मानती है और उनकी सेवा भी पूरे मन से करती है। अब मैं अपनी पुरानी घटनाओं को भूलकर वर्तमान में जीना सीख लिया और परिवार के साथ खुशी से जीवन बिता रहे हूँ। अब आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि जब किसी के लाइफ में ऐसी स्थिति आए तो आप भी चीजों को समझने की कोशिश करें। यह भी जाने कि आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं। इसके अलावा खुद से यह भी सवाल करें कि आप किस तरह का रिश्ता चाहते हैं। धन्यवाद।